हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं हूं वैभव वर्मा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशंस नंबर 4, 5 एंड 6। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4, सेट बी दिया हुआ है 3 4 5 6, सेट सी दिया हुआ है 5 6 7 8, सेट डी दिया हुआ है 7 8 9 10। तो हमें बताना है ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन सी, और ए यूनियन बी यूनियन डी, और बी यूनियन सी यूनियन डी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी, सारे ए यूनियन बी देखते हैं क्या हो जाएगा। ए यूनियन बी क्या होगा? सारे एलिमेंट सेट ए के 1 2 3 4 और सारे एलिमेंट सेट बी के, बट कॉमन एलिमेंट को हम लोग एक बार लेंगे। दोनों में क्या कॉमन है? 3 4 एंड 3 4 दोनों में कॉमन है, तो इस वजह से 3 4 को एक बार लेंगे और इसमें क्या बचा? 5 6। ये हो गया ए यूनियन बी। बेसिकली ए यूनियन सी क्या हो जाएगा? ए यूनियन सी हो जाएगा हमारा सारे एलिमेंट्स ए के, तो 1 2 3 4, और सारे एलिमेंट सी के बट कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन वंस 5 6 7 8। ठीक है, बी यूनियन सी क्या हो जाएगा? बी यूनियन सी सारे एलिमेंट सेट बी के 3 4 5 6, कॉमन बीइंग टेकन वंस। बी और सी में कॉमन क्या है? 5 एंड 6। 5 6 कॉमन है तो इसको एक बार लिख लिया, और बचे वाले को 7 8। बी यूनियन डी को एक बार, बी यूनियन डी के 3 4 5 6 एंड कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन वंस, और बाकी जो डी और बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इस वजह से 7 8 9 10। ओके, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी में हम लोग या तो ए यूनियन बी पहले कर लें तब यूनियन सी। तो ए यूनियन बी ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। ए यूनियन बी क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 और यूनियन सी निकालना है। तो बेसिकली हम इसको थोड़ा सा ये रब कर दे रहे हैं इतना। पहले क्या करेंगे? ए यूनियन बी निकालेंगे। ऑलरेडी हम लोग इसमें ए यूनियन बी निकाल चुके हैं। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6, और यूनियन सी, सी क्या है? 5 6 7 8, 5 6 7 8। ठीक है, अब दिस यूनियन दिस क्या है? इन दोनों में कॉमन पहले देख लेंगे। दोनों में क्या है? 5 कॉमन है, 6 कॉमन है, 5 6। तो इसको एक बार लिखेंगे, बाकी सब ऐसे ही, यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हो जाएगा ए यूनियन। पहले ए यूनियन बी निकाल दिए हैं। ये क्या है? ए यूनियन बी, फिर यूनियन सी। ओके, हम लोग इसको ऐसे किए, ए यूनियन बी पहले कर दिए हैं, फिर यूनियन सी। यही है। अब ए यूनियन बी यूनियन डी, तो ए यूनियन बी ऑलरेडी निकला हुआ है। ए यूनियन बी हम लोग का निकला हुआ है 1 2 3 4 5 6। यूनियन डी निकालना है। ए यूनियन बी यूनियन डी, तो हम देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है। कॉमन कुछ नहीं है। ए यूनियन बी यूनियन डी में क्या कॉमन है? कॉमन कुछ नहीं है। तो हम सारे एलिमेंट ऐसे ही लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यहाँ हम लोग निकाले हैं बी यूनियन सी, और यूनियन डी, डी का बी यूनियन सी यूनियन डी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? बी यूनियन सी करेंगे, फिर यूनियन डी।
तो बी यूनियन सी ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, क्या है 3 4 5 6 7 8, और यूनियन डी इन दोनों में पहले देखेंगे क्या कॉमन है। तो 7 8 कॉमन हमें दिख रहा है और कुछ दिख नहीं रहा है, तो कॉमन वाले को हमेशा एक बार लिखेंगे। 3 4 5 6 और 7 8 ये दोनों में कॉमन है, और 9 10 ऐसे ही आ जाएगा। ओके, ये शायद दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको सही से लिख देता हूँ। बी यूनियन सी ये है, यानी कि 3 4 5 6 7 7 8, हाँ, और सॉरी बी यूनियन सी है ना, बी यूनियन सी ये वाला है। तो इसमें 7 8 और यूनियन डी निकालना है। इसमें 7 8 कॉमन है इसमें, और इसमें 7 8 कॉमन है। तो 3 4 5 6 7 8 को एक बार लिखेंगे, और बचे वाले 9 10 को ऐसे लिख देंगे, 9 10। ये हो जाएगा बी यूनियन सी यूनियन डी। तो ये रहा हमारा 4th क्वेश्चन। अब हम देखेंगे 5th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स इन क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 के सारे सेट्स हम लोग उतार लिए हैं, एक बार में 3 ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाते हैं, फिर आगे हम लोग 4 5 भी नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले x इंटरसेक्शन y देखते हैं। बेसिकली इंटरसेक्शन होता क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, ऑल द कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट में जो भी सारे कॉमन एलिमेंट्स हैं उनका एक सेट बना दो, वो हो गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो बेसिकली x इंटरसेक्शन y में कौन कौन से कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ 1 and 3। तो 1 and 3 आर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ऑफ x इंटरसेक्शन y। ठीक है, इसमें कौन कौन से कॉमन है, a इंटरसेक्शन b। इसमें कौन कौन से कॉमन है, इसमें a कॉमन है और बस, b c नहीं, कोई कॉमन नहीं, सिर्फ a कॉमन है। इस वजह से इसमें क्या हो जाएगा a। अब सेट a को हम लोग पहले रोस्टर फॉर्म में, थर्ड वाले में a सेट को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। कहाँ तक लिखेंगे भैया। b सेट क्या बोल रहा है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड 5। तो a यूनियन a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, ऑल द दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, सिर्फ इसमें 3 हमको कॉमन दिख रहा है, तो इसलिए इसमें 3 हो जाएगा a इंटरसेक्शन b। ओके, इसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा a इंटरसेक्शन b। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6th। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6th। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है एंड सेट सी और सेट डी दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है सबसे पहला क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वही हो गया ए इंटरसेक्शन बी। कॉमन कौन कौन से हैं, 3 5 7 कॉमन है, 9 कॉमन 11, 7 9 11, 7 9 11 हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है, बी इंटरसेक्शन सी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है 11 13 हो जाएगा 11 13। ए इंटरसेक्शन सी, सबसे पहले क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी पहले कर लेंगे या सी इंटरसेक्शन डी पहले कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी देखते हैं, पहले ए इंटरसेक्शन सी कर लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में जो कॉमन एलिमेंट क्या है, सिर्फ 11 है। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, 11 इंटरसेक्शन डी, एक सेट 11 हो गया, और इंटरसेक्शन डी, डी सेट कौन सा है, डी 15 एंड 17, 15 एंड 17। तो बेसिकली ए इंटरसेक्शन सी और डी सेट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 5, यानी कि 5 हो जाएगा ये। ओके, जहाँ तक फोर्थ सेट की बात है, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट हैं, ओनली 11 11 11, ओनली 11, तो ये हो जाएगा 11। बी इंटरसेक्शन डी में, बी इंटरसेक्शन बी और डी में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। बी और डी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं, 7 9 11 13 15 17, तो ये डिसजॉइंट सेट हो जाएगा 5।
ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, सॉरी बी यूनियन सी निकालेंगे, बी यूनियन सी। जैसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दिया हुआ है तो इसमें सबसे पहले हम बी यूनियन सी निकाल लेंगे। बी यूनियन सी क्या बोल रहा है, 7 9 11 13 और 11 13 15। बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, 7 9 11 13 और कॉमन को एक बार लिखेंगे यानी कि 11 13 वन टाइम होगा और 15। अब इसका जो यूनियन है ये हो जाएगा 7 9 11 13 एंड 15 का यूनियन, सॉरी ए इंटरसेक्शन ये रहेगा। ए क्या है, सेट ए क्या है, 3 5 7 9, 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, 7 9 11 13 एंड 15। ठीक है, ये बी यूनियन सी यहाँ से मिटा दिए। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये बेसिकली क्या है, ये बी यूनियन सी है और ये क्या है, ए, सेट ए इंटरसेक्शन है। इन दोनों में कॉमन कौन सा होगा, जो कॉमन एलिमेंट है वही हो जाएगा इसका इंटरसेक्शन। दोनों में कॉमन क्या है, 7 9 11, 7 9 11 तो हो जाएगा 7 9 11। ओके, क्या हो जाएगा, 7 9 11 is the A intersection B union C. This is the most easiest way to solve intersections and unions. Okay, चलिए अब अगला देखते हैं, 7th पार्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6th का 7th पार्ट, 6th का हम लोग देखेंगे 7th पार्ट। 7th पार्ट क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन डी। बेसिकली और ए और डी में क्या कॉमन है, 15 17 3 5 7 9 11, यानी कि कुछ कॉमन नहीं, ये हो जाएगा 5, यानी कि ए एंड डी आर डिसजॉइंट सेट्स। सो तभी तो इनका कॉमन इंटरसेक्शन 5 आया। इसमें क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। सबसे पहले क्या करेंगे, बी यूनियन डी हम निकाल लेंगे, बी यूनियन डी। बी और डी में 7 9 11 13 15 17, ये हो जाएगा बी यूनियन डी। अब इसका इस बी यूनियन डी निकाल लेंगे। उसके बाद ए इंटरसेक्शन ए और डी में बी यूनियन डी का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी क्या हो जाएगा, इन दोनों में जो कॉमन है 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है, यानी कि 7 9 11। बस सिंपल। 9th वन कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी। पहले हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, इन दोनों में जो 7 9 11, 7 9 11 कॉमन है, 7 9 11। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, बी यूनियन सी निकाल लेंगे, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी निकाल लेंगे। बी क्या है, 7 9 11 13, 7 9 11 13। ठीक है, 7 9 11 13 और सी में क्या है, 11 13 कॉमन है, दोनों में कॉमन है, और 15, ये हो जाएगा बी यूनियन सी। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ओके, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है, यानी कि कॉमन क्या हो जाएगा, 7 9 11। ओके, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको रब कर दे रहे हैं। 10th क्वेश्चन देखो, 10th क्या कह रहा है, ए यूनियन डी। ए यूनियन डी सबसे पहले निकालेंगे, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले ए यूनियन डी निकालेंगे। ए यूनियन डी क्या बोल रहा है, ए और डी, ए यूनियन डी 3 5 7 9 11 और डी शेट क्या है, 15 17, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, 15 17। ए ये हो जाएगा ए यूनियन डी। अब बी यूनियन सी निकालेंगे। बी क्या है, 7 9 11 30, 7 9 11 13
और C क्या है 11 13 15, 11 13 दोनों में कॉमन हो जाएगा और 15 वन टाइम लिख देंगे बस। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, इन दोनों में जो इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन निकालना है, जो कॉमन एलिमेंट है उनको एक बार लिख देंगे। दोनों में कौन सा है 7 7 9 9 11 11 और 15 कॉमन है, बस यही हो जाएगा 7 9 11 15, ये 15 है 15। दिस इज A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C। ओके, यही है easiest way to solve the unions and intersections questions. Okay.